दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक बार और एक नए वीडियो के साथ प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबों के लिए जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं। तमाम श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम पेश करता हूं और आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का सहयोग, इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आप लोगों ने इन वीडियोस को पसंद किया है और आपके कमेंट के जरिए आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव है, और यह सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये आपके और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग नाराज होने वाले हैं, कुछ लोग खुश होने वाले हैं। कारण यह है कि मैं आज परमेश्वर के वचन के जरिए यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कैसी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की 10 ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हर लोकल चर्च में मिलना चाहिए, हर लोकल चर्च में दिखाई देना चाहिए, और यही नहीं आपकी जिंदगी में भी यह दिखाई देना चाहिए। क्योंकि ये 10 बातें यदि ना हो तो हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। और बड़े दुख की बातें मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी कलीसियाएं केवल क्लब बन गया है, सोशल क्लब, और वो हमारे लिए एक ऐसा समाज बन गया है जो हम केवल वहां पर आकर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, खेल कूद करते हैं, गाना बजाना होता है, मनोरंजन होता है, और हम उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दोस्तों चर्च मनोरंजन का जगह नहीं है, चर्च एक क्लब नहीं है, चर्च एक ऐसा समाज नहीं है जहां पर हम सब इकट्ठे होते हैं, खाते पीते गाते उछलते कूदते और चले जाते हैं। चर्च बिल्कुल अलग चीज है। हमारी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति तब बन जाती है जब हमारी कलीसिया में ये 10 बातें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों बड़े सतर्क होकर इन विषयों पर जरा ध्यान दें। मैं जल्दी ये 10 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह की कलीसिया में होना चाहिए। तो यीशु मसीह की कलीसिया में जो ये 10 बातें मैं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन बाइबल से कहता हूं। क्योंकि दोस्तों हम जो भी बात करें वो बाइबल से करें, इधर उधर की बातें कहकर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बातें बाइबल से करूं, और खास तौर से जो भी पासवान इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आपकी कलीसिया में ये 10 बातें आप अमल में लाएंगे। और जो विश्वासी सुन रहे हैं और जो कलीसिया के मेंबर सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश आपसे यह है, यदि ये 10 बातें आपके चर्च में नहीं होती है तो आप छोड़ के ना जाए, बल्कि उस चर्च में रहकर अपने पासवान के साथ मिलकर इन 10 बातों पर अमल कराएं। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी कलीसिया को छोड़ें, मैं ये चाहता हूं कि आप वहीं रहकर इन 10 बातों पर अमल करें और अपने पासवान के साथ कंधों से कंधा मिलाकर इन बातों को निश्चित करें, सुनिश्चित करें। अनिवार्य रूप से ये 10 बातें होनी चाहिए। दोस्तों मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत जरा ध्यान से पढ़ें। और मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि तुम पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मतलब बाइबल में यीशु मसीह ने पतरस को देखे कहा कि पतरस यू आर पेट्रोस, तू एक छोटा सा पत्थर है। पेट्रोस का मतलब पत्थर होता है। तू एक पत्थर है, तू एक छोटा सा कंकड़ है, एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पे बनाऊंगा। पतरस के ऊपर बनाने की बात नहीं कही। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब पतरस से कहा गया कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर बनाऊंगा, तो लोग सोचते हैं कि पतरस चट्टान है। नहीं दोस्तों, पतरस पेट्रोस जो ग्रीक में कहा गया है उसका मतलब यह कि तू एक कंकड़ है, तू एक पत्थर है। मैं इस चट्टान पर, यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल ना होगी। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि ऐसी कलीसिया ही अधोलोक की फाटकों के ऊपर जय पाएगी। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारी बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी दिखती नहीं है, हर तरह की फाटक उन पर प्रबल हो जाती है, क्योंकि वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। यदि आपके कलीसिया में भी
यदि अधोलोक की फाटक, अधोलोक की फाटक का मतलब दुष्ट आत्मा की शक्तियां, शैतानी शक्तियां, यदि वो हावी होती हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी कलीसिया यीशु की कलीसिया नहीं है, वो केवल एक क्लब है। जब हमारी कलीसिया एक सोशल क्लब बन जाता है, जब हमारी कलीसियाओं में केवल खेल कूद, एक्टिविटीज, खाना पीना, गाना बजाना, नाचना गाना सिर्फ यह रह जाता है, तो दोस्तों उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल हो जाएगी, क्योंकि वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया है ही नहीं। तो दोस्तों यीशु मसीह की कलीसिया कैसे हो, और ऐसी कौन सी कलीसिया है जो अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं हो सकती? एक बार और मैं कह दूं, अधोलोक की फाटक का मतलब दुष्ट आत्माओं की शक्ति, शैतानी शक्ति, इविल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। द पावर ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार में शासन करती है, वो शक्तियां कभी भी यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगी। तो फिर आपकी कलीसिया में यदि वो प्रबल होती है, तो निश्चित रूप से वो यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। और अगर यीशु मसीह की कलीसिया है, तो मजाल नहीं किसी भी शैतानी शक्ति की कि वो आपके ऊपर प्रबल हो जाए। तो सवाल यह उठता है कि चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की कलीसिया कैसा दिखता है? यीशु मसीह अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में क्या उम्मीद करता है? उसके चर्च का उद्देश्य क्या है? एक कलीसिया को यीशु मसीह ने बनाया, तो उसका उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों यीशु मसीह एक कलीसिया को बनाएगा? और आप और मैं एक कलीसिया के साथ जुड़े हैं, तो यह सवाल लाजमी है, हमें यह सवाल पूछने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, चर्च दो प्रकार के होते हैं। एक विजिबल चर्च होता है, एक इनविजिबल चर्च होता है। यानी कि एक दृश्यमान चर्च होता है या दृश्य चर्च होता है, और दूसरा अदृश्य चर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने चर्च में जाते हैं, एक बिल्डिंग है, वो दृश्य चर्च है। आप जाते हैं, लोग बैठते हैं, और आपको एक बिल्डिंग दिखता है, उस बिल्डिंग में बहुत सारी बातें हो, कुछ बिल्डिंग में क्रूज होता है, कुछ बिल्डिंग में टेबल चेयर होता है, पुलपिट होता है, स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन होता है। हमें लगता है हम कहां गए, हम चर्च गए। तो यह दृश्य चर्च है। लेकिन एक अदृश्य चर्च भी है। दृश्य चर्च से बढ़कर शक्तिशाली होता है अदृश्य चर्च, और वो अदृश्य जो दिखता नहीं है, इनविजिबल, वो आप और मैं हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हम ये बात पौलुस की पत्री में पढ़ते हैं। तो पौलुस की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री में यह हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तो दोस्तों, मैं और आप चर्च हैं, मैं और आप एक मंदिर है, और हम लोग जब सब इकट्ठे होते हैं तो वो अलग एक मंदिर है। यानी कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो सारे संसार में फैला हुआ है, यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होने वाली एक कलीसिया, वो अदृश्य कलीसिया है। लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को केवल एक चर्च दिखता है, वो दृश्य चर्च है। तो जो चर्च में तोड़फोड़ करते हैं, या जो लोग भी चर्च को बर्बाद करने के लिए बिल्डिंग को तोड़ते हैं, वो दृश्य चर्च को तोड़ते हैं। अदृश्य चर्च को कोई नहीं तोड़ सकता। आप और मैं अदृश्य चर्च है। तो यीशु मसीह ने जिस चर्च के बारे में कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी, वो दृश्य कलीसिया नहीं है, वो अदृश्य कलीसिया। यानी कि आप और मैं खुद एक चर्च हूं, लेकिन आप और मैं जब इकट्ठे होते हैं तो हम एक चर्च है। ठीक है, तो हम एक कलीसिया, इस कलीसिया को कोई आज तक तोड़ नहीं पाया। दोस्तों, पहली शताब्दी में सारे जितने भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे, इनको मार डाला गया। सबके सब बहुत ही खतरनाक तरीके से वो शहीद हुए। केवल यूहन्ना जो प्रेरित है, वो यूहन्ना अकेला है जो नॉर्मल डेथ में गया। बाकी सबके सब या तो कोई क्रूस पे चढ़ा, कोई भाले से मारा गया, कोई उल्टा लटकाया गया, किसी को जानवरों के सामने डाला गया, कुछ लोगों को भेदा गया, लेकिन सबके सब शहीद हुए। केवल यूहन्ना प्रेरित जो है वो शहीद नहीं हुए। तो ये लोग जब शहीद हुए, ये सबके सब एक चर्च थे, लेकिन इनके शहीद होने से चर्च खत्म नहीं हुआ। लगभग 300 साल रोम साम्राज्य ने मसीहियों के ऊपर पीड़ाओं का एक जबरदस्त सिलसिला शुरू किया। 10 राजा लोग एक साथ मिलकर एक के बाद एक 300 साल तक रोम साम्राज्य में मसीहियों पर परसिक्यूशन चलाया, लोगों को मारा, चर्चेस को तोड़ा, और जितने प्रेरित थे सबको खात्मा किया। जितनी पत्रियां लिखी थी, सारी पत्रियों को जला दिया गया। उन्होंने सोचा चर्च बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा, अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल ना होगी,
कोई भी अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं हुआ। इस प्रकार चर्च को कोई भी खत्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यह चर्च अदृश्य है। आप और मैं एक चर्च है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अदृश्य चर्च के लोग हैं। मैं 10 ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जो हर कलीसिया में अनिवार्य है। 10 अनअवॉइडेबल फैक्टर्स इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की कलीसिया में यह 10 बातें होना जरूरी है, ये कलाम कहता है। सबसे पहली बात डिसाइपलशिप यानी कि शिष्यत्व। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या है वो? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सबसे पहली हिदायत एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने यह दिया कि तुम जाओ और चेले बनाओ यानी कि शिष्य बनाओ। तुम जाओ मेंबर्स बनाओ नहीं लिखा, तुम जाओ विश्वासियों को बनाओ ये नहीं लिखा, तुम जाओ उनको शिष्य बनाओ। सबसे बड़ी बात एक कलीसिया में यह होना चाहिए कि हमारी कलीसिया जैसे जैसे बढ़ती है डिसाइपलशिप शिष्यत्व का दायरा बढ़ना चाहिए। यानी कि यहां पर कुछ लोग सिखाने वाले होने चाहिए, कुछ लोग सीखने वाले होने चाहिए। मसीही जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलीसिया के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो ये है कि मेरे चेले बनाओ यानी कि मेरे शिष्यत्व को तुम ग्रहण करो, डिसाइपलशिप की ओर आओ। दोस्तों, यदि कलीसिया में डिसाइपलशिप नहीं होता है, शिष्यत्व नहीं होता है, यानी कि जितने लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं यदि वो लोग सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए अगर तैयार नहीं है, बदलने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। प्रेरितों की पत्री उसकी 14वीं अध्याय और उसकी 21वीं आयत पर जरा ध्यान दीजिए। जब वे उस नगर में सुसमाचार का प्रचार कर चुके और बहुत से चेले बना चुके तो वे लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया लौट आए। यानी कि जहां जहां वो लोग गए या चेले लोग जहां जहां गए उन्होंने शिष्यों को बनाया। दोस्तों, हमारी विडंबना यह है कि हमारे चर्चेस में हम शिष्य कम बना रहे हैं, हम लोगों को एंटरटेन ज्यादा कर रहे हैं। हम चाहते कि नंबर बढ़े, हम चाहते कि चर्च बढ़े और हम ये चाहते हैं कि वो लोग विश्वासी बन जाए और उनका नाम हो जाए और ये वो करे और ये वो करे और हमारे पास नंबर बढ़ जाए। दोस्तों, कलीसिया में नंबर का कोई खेल नहीं है। दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम यह है कि आज हम उद्धार पाते हैं, कल हमने बपतिस्मा ले लिया, तीसरे दिन हमको पादरी बनना होता है, तीसरे दिन हमको लीडर बनना होता है। तो दोस्तों, एक शिष्य बनने के लिए समय लगता है, हमें समय देना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। डिसाइपलशिप में हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, हमारा नेचर फॉर्मेशन होता है। यानी कि अब तक हम जैसे जीते थे उसमें फर्क आने लगता है, हमको अपने आप को बदलना होता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली लाना होता है। हम जो करते थे, हम जैसे देखते थे, हम जैसे बोलते थे, अब वो नहीं, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है और परमेश्वर का वचन कहता है कलीसियाओं की रीत को वो समझे। कलीसिया की रीत में चेला बनना जरूरी है। इससे पहले कि आप गुरु बने, जरूरी है कि आप चेला बने। दूसरी बात, कलीसिया की सबसे खास बात, इक्विपिंग यानी कि लैस करना। इसका मतलब क्या है? इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 11 और 12वीं आयत। और उसने कुछ को प्रेरितों के रूप में और कुछ को भविष्यवक्ताओं के रूप में और कुछ को प्रचारकों के रूप में और कुछ को चरवाहों अर्थात पादरी और कुछ को शिक्षक के रूप में सेवा के कार्य के लिए, संतों को सुसज्जित करने के लिए, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए दे दिया। तो दोस्तों, संतों को सुसज्जित करने के लिए, संतों को लैस करने के लिए, ऐसा लिखा है टू इक्विप द सेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। चर्च की दूसरी खास बात यह कि जितने लोग चर्च में आते हैं उनको लैस करें, उनको तैयार करें, उनको इक्विप करें, एक भी छूट ना जाए। पासवान लोग, चर्च में जो पासवान है, चर्च में भविष्यवक्ता है, चर्च में शिक्षक है, चर्च में इवेंजलिस्ट है, हम सबका एक ही मकसद है कि जितने लोग यहां पर आए
वो इक्विप हो। किस चीज में इक्विप हो? मसीह में वो इक्विप हो जाए, लैस हो जाए। एक आत्मिक युद्ध आ जाए तो आत्मिक युद्ध के लिए वो तैयार हो जाए। आत्मिक युद्ध का मतलब तलवार उठाना नहीं, शैतान की तमाम प्रकार की शक्तियां जो आपके विरुद्ध में उठती हैं, चाहे वो अभिलाषाएं हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो सिन हो, कुछ भी क्यों ना हो, उससे लड़ने की ताकत, उसका मुकाबला करने की ताकत आपको पाना है। और उसके लिए चर्च को इक्विप करना, यानी कि मैं और आप मसीह यीशु में ऐसे लेज हो जाए, जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कोई भी तरीके का प्रहार आ जाए, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो लोग अपमान करें, लोग आपको गिराएं, लोग छोड़ के चला जाए, आपको अकेला पड़ जाए, यहां तक कि यदि आपको शहीद भी होना पड़े तो उसके लिए डट कर मुकाबला करने के लिए, छाती ठोक कर यीशु के लिए खड़े होने के लिए आपको लैस कराता है। तो कलीसिया आपको डराती नहीं है, कलीसिया में लोगों को लैस कराया जाता है, इक्विप किया जाता है। तो केवल डिसाइपलशिप नहीं, इक्विप भी कलीसिया की सबसे बड़ी खास बात है। जरूरी है कि हर कलीसिया में इक्विप करें, जितने भी संतगण उस कलीसिया में हैं, हर विश्वासियों को, हर चेलों को हर प्रकार की मुसीबतों से लड़ने के लिए इक्विप किया जाए। तीसरी बात एक कलीसिया में जो होना चाहिए वो है इवेंजलिज्म, यानी कि सुसमाचार का प्रचार। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 14 से लेकर 17वीं आयत को जरा ध्यान से पढ़ें। फिर वे उसे कैसे पुकारेंगे जिस पर वे ईमान नहीं लाते? वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जो उन्होंने सुना ही नहीं? और वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे? और जब तक उन्हें ना भेजा जाए वे कैसे प्रचार करेंगे? जैसा कि लिखा है, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। इसी प्रकार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब क्या है? सीधी बात, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं है, और विश्वास के बगैर कोई दुआ नहीं कर सकता, मांग नहीं सकता। तो विश्वास की जरूरत है, और विश्वास अगर चाहिए तो कहीं से सुनने की जरूरत है। अगर सुनना है तो एक प्रचारक की जरूरत है, और एक प्रचारक चाहिए तो किसी को भेजना पड़ेगा, और अगर किसी को भेजना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार होना जरूरी है। और सुनना जो है वो मसीह के वचन से होता है। तो जो जिसको भेजा जाता है, जो प्रचारक होता है, वो मसीह के वचन को प्रचार करे, और प्रचार करने से कोई सुनना होता है, सुनने से विश्वास आता है, विश्वास के कारण ही लोग मसीह में टिकते हैं। तो जरूरी क्या है? इवेंजलिज्म, भेजा जाए, सुना जाए, पुकारा जाए, बताया जाए। दोस्तों, कलीसिया में यदि हम इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, कलीसिया में, कलीसिया का मतलब आपका चर्च के बारे में नहीं कह रहा, आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में यदि हम इवेंजलिज्म नहीं करते। इवेंजलिज्म का मतलब क्या है? सुसमाचार प्रचार का मतलब हम हर जगह ट्रैक बांटना जरूरी नहीं है, समय बदल गया। हर जरूरी नहीं है कि आपको हर नुक्कड़ और कोने में जाके खड़े होना। एक समय था आप कर सकते थे, अब समय है शायद आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन आप जहां पर भी खड़े हो वहां पर किसी ना किसी को, जब आप एक बस स्टैंड में खड़े हो, आप टैक्सी में बैठे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आप जरूर सामने वाले से इतना तो कह सकते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मैं ये काम करता था, मैं ऐसा था, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के साथ मेरी मुलाकात हुई मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हमारे जिंदगी में यीशु मसीह ने जो किया है उसको हम बता सकते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए पुलपिट की जरूरत नहीं है, उसके लिए नुक्कड़ में खड़ा होना जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बातचीत करते करते आप बता सकते हैं कि आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आपके अनुभव को कोई नकार नहीं सकता। दोस्तों, आपका अनुभव है, आप किसी को मजबूर भी नहीं कर रहे हैं कि आपके अनुभव को वो अपना अनुभव बनाए, लेकिन हां, उसकी जिंदगी की जब वो कमजोर हालत और वो कमजोर घड़ी में पहुंचेगा जहां उसे आपकी गवाही याद आएगी, वो भी उस यीशु मसीह को पहचानने के लिए, पुकारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप और मैं, यदि यीशु मसीह की कलीसिया है, तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, बाइबल के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने आपके पापों से आपको मुक्ति दिया, आपके अंदर एक अनुभव है, केवल वो अनुभव को दूसरों को बताएं। प्रेरितों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, और किसी और में उद्धार
नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। तो दोस्तों, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है, और कहीं से उद्धार मिलना ही नहीं है। इसलिए कोई और से जब आप बात करें तो ये सोच के बात करें कि सामने वाले बंदे के पास उद्धारक है ही नहीं। भले वो बहुत सारे नाम लेके आए, बहुत सारे लोगों का नाम बताए, वो भगवान, ये भगवान, वो ईश्वर, ये ईश्वर, लेकिन हकीकत ये कि उद्धारक तो केवल एक ही है और वो यीशु मसीह। और वो यदि आपके पास है और यदि आप उसकी कलीसिया है तो निश्चय मानो कि आपके बोलने से आज नहीं कल वो बीज फल जरूर लेके आएगा। इसलिए इवेंजलिज्म नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, एक कलीसिया में होना चाहिए वो है फेलोशिप, यानी कि संगति। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं संगति का मतलब आना, गाना बजाना, ताली बजाना, नाचना, खाना पीना और चले जाना। दोस्तों नहीं, संगति उससे भी बढ़कर होता है। संगति गीत से बढ़कर है, संगति बैठने से बढ़कर है, संगति चर्च में आने से बढ़कर है, संगति प्रचार से बढ़कर है, संगति सुसमाचार प्रचार से भी बढ़कर है। संगति का मतलब हम दूसरों के लिए जैसे प्रभु खड़ा होता है वैसे खड़े होना। संगति का मतलब यह है कि जब कोई और किसी के साथ नहीं है तब हम उसके साथ हैं, यानी कि जहां पर खुदा को खड़ा होना है वहां आप खड़े हो जाते हैं। जहां पर खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है वहां आप खड़े होकर इजहार करते हैं। यह केवल चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर भी होता है। दोस्तों, चाहे कोई बीमार हो या कोविड में पड़ा हो या किसी और प्रकार की बीमारी हो, कैंसर हो, चाहे वो कुछ भी हो, संगति का मतलब यह है कि जब बंदा चर्च में आए या ना आए तब भी मैं उसके संग हूं। यानी कि अगर कोई बीमार है घर पे, आपकी जरूरत पड़ती है कि आप वहां जाए, उसके साथ बैठे, आप उसे खाना खिला रहे, आप उसके लिए खाना लेके जा रहे, बहुत बड़ी संगति है। जो मुसीबत में है, तकलीफ में, आप जाकर जब उसे कुछ रुपए देते हैं उसकी मदद करने के लिए, वो एक संगति है। कोई गिरा हुआ है, उसको सहारा देकर जब आप खड़े करते हो, वो एक संगति है। दोस्तों, कोई हताश है, निराश है और बुझा हुआ है, आप जब जाते हो उससे हाथ मिलाते हो, ओ भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, जब आप ये कहते हो, वो एक संगति है। बहुत लोगों के लिए संगति चर्च के अंदर होता है, लेकिन दोस्तों संगति चर्च के अंदर खत्म नहीं होती, वो चर्च के बाहर तक चलती है। और एक बात का और ध्यान रखें, संगति और दोस्ती दो अलग अलग चीज है। दोस्ती आप चर्च के बाहर वालों के साथ भी कर सकते हो, वो दोस्ती होती है, लेकिन संगति का मतलब केवल उन लोगों के साथ आप संगति करते हो जो आपके जैसे ही विश्वास करते हैं। यानी कि संगति एक विश्वासी का गैर विश्वासी के साथ, अविश्वासी के साथ नहीं हो सकता। संगति आप विश्वासी और विश्वासी के साथ ही कर सकते हैं। हां, आपकी दोस्ती तो दुनिया भर में हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन दोस्ती को संगति ना समझे, संगति को दोस्ती ना समझे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वीं आयत, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें बुलाया गया संगति के लिए। संगति कैसे होता है? टू लव वन अनदर, टू कोऑपरेट, टू बी टुगेदर, कि हम एक दूसरे के संग रहे, एक दूसरे का सहयोगी बने, किसी के आंसुओं को पोंछे, उनके साथ में रहे, केवल वो चर्च में नहीं, चर्च के बाहर भी हो। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत, जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका प्रचार तुम्हें भी करते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता करो, यानी संगति करो, और सचमुच हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यानी कि संगति की सबसे खासियत क्या है? आप और मैं संगति करते हैं। आपके चर्च में जाते हो, 2 भाई लोग, 2 बहन लोग, चर्च के सारे लोग, 60 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी एक संगति है। लेकिन केवल संगति एक दूसरे के साथ नहीं है, इसी संगति में पिता है, इसी संगति में पुत्र है, इसी संगति में पवित्र आत्मा है। यानी कि यह संगति की ताकत बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। यानी कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो यीशु मसीह कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। मतलब वो अपनी संगति दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी संगति का सबसे पावरफुल मोमेंट यह है कि केवल हम एक दूसरे के साथ नहीं, जब हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं तुरंत उसी वक्त पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी। 5वीं बात जो एक कलीसिया में अनिवार्य है, इसके बगैर कलीसिया हो ही नहीं सकती। यीशु मसीह की कलीसिया में 5वीं बात, preaching and teaching the word of God.
प्रीचिंग एंड टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि कलीसिया में ठीक ढंग से, सही ढंग से परमेश्वर के वचन का प्रचार और शिक्षण होना चाहिए। मत्ती 28 उसके 20वीं आयत, teaching them to observe all that I commanded to you, and lo, I am with you always, even to the end of the age। मतलब मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया तुम भी उन्हें सिखाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे करना सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक रहूंगा। दोस्तों, यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है कि कलीसिया में सिखाने वाले हो, समझाने वाले हो और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला हो। एक कलीसिया में यदि वचन प्रचार नहीं होता है, बहुत सारी कलीसियों की विडंबना ये है कि वो 45 मिनट गाना गाते हैं, 15 मिनट प्रचार करते हैं और अपनी चर्च को बंद कर देते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जितना अहमियत आप गाने के लिए देते हो उतनी ही अहमियत आप खुदा के कलाम के लिए भी दे। जिस कलीसिया में खुदा के कलाम के लिए समय ना हो, खुदा के कलाम की अहमियत ना हो, वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद भी, यदि आप चर्च जाते हैं, आप एक विश्वासी है, आपका पास्टर यदि 30 मिनट और 45 मिनट प्रचार नहीं करें, तो दोस्तों आप अपने पास्टर को जरूर बोलें कि हमें कम से कम 30 मिनट, कम से कम 40 मिनट का अच्छा सॉलिड परमेश्वर का वचन से हमें सिखाए, क्योंकि कलीसिया बढ़ती और उन्नति प्राप्त करती है केवल परमेश्वर के वचन से। दोस्तों, कलीसिया का डायरेक्शन परमेश्वर का वचन है, कलीसिया की व्याप्ति परमेश्वर का वचन है, कलीसिया की नींव परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। तो इसलिए वचन का प्रचार जरूरी है कलीसिया में। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसका 6वीं आयत, भाइयों को ये बातें बताकर तुम मसीह यीशु के भले सेवक बनोगे और विश्वास की बातें और उस खरी शिक्षा से जिसका तुम अनुसरण करते हो निरंतर पोषित होते जाओ। इसका मतलब पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं कि तीमुथियुस, जब तुम पादरी बन जाओगे, जब तुम परमेश्वर के वचन की सेवकाई करोगे, तो खरी शिक्षा यानी कि वचन की शिक्षा से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम खरी शिक्षा को प्राप्त करें। आज खरी शिक्षा बहुत सारे लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से वो खरी शिक्षा बना रहे हैं। हमें अपने दिमाग से खरी शिक्षा नहीं बनाना है। परमेश्वर का वचन खुद ब खुद हमसे बयान करती है कि वो शिक्षा कैसी है। परमेश्वर के जितने भी संतगण हैं, यीशु मसीह के चेले, प्रेरित लोग, ये सारे लोगों ने इस बात को बहुत ही बेखूबी अच्छे ढंग से हमें सिखाया। कोई नई चीज लाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है। ये वचन खुल्लम खुल्लम बहुत पहले से ही इसका प्रकाशन लोगों के सामने आ चुका था, आपको केवल वो बांटना है। 6वीं बात, एक कलीसिया में जो बहुत ही मुख्य है वो है प्रेयर। जो कलीसिया प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालता हो, वो कलीसिया यीशु मसीह की हो ही नहीं सकती। कलीसिया में प्रार्थना का टाइम नहीं मिलता है, प्रार्थनाओं की सभाएं यदि नहीं चलती है, या आप खुद एक कलीसिया है, आप अपने आप में एक चर्च है, आप अपने आप एक मंदिर है, यदि आपकी जिंदगी में प्रार्थना का स्वभाव नहीं है, प्रार्थना के लिए अगर आप समय नहीं निकालते, तो अजीजों ध्यान रखें, वो कलीसिया यीशु मसीह की हो ही नहीं सकती। कारण यह है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 16, 17 और 18वीं आयत को जरा ध्यान से पढ़े। हमेशा आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसका मतलब साफ तौर से पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों को कि तुम लोग आनंदित रहो, लेकिन बिना रुके प्रार्थना करो। दोस्तों, अक्सर सवाल लोग पूछते हैं कि बिना रुके कैसे प्रार्थना करें, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा कि लगातार प्रार्थना हो सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप घुटने में बैठ के 1 घंटा या 2 घंटा या 10 मिनट या 30 मिनट जब आप प्रार्थना करते हो, वो एक अलग करके आप प्रार्थना करते हो, वो अच्छी बात है, वो करें। लेकिन एक विश्वासी की जिंदगी में हर पल प्रार्थना का होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, आप बस में हो, आप ट्रेन में हो, लोकल ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, आपका मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, आपका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका और प्रभु का एक वार्तालाप चालू है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं होता है, प्रार्थना का मतलब वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन है जो आप लगातार प्रभु के साथ कर रहे हैं। इसलिए बिना रुके उससे बातचीत करते रहे। आप जब काम भी कर रहे हो तो बातचीत वहां की चालू रहे। दोस्तों, आप यहां तक कि जब अपने दोस्तों से बात करते हो,
तब भी आपकी बातचीत प्रभु के साथ चालू रह सकती है। इसलिए कहते हैं बिना रुके प्रार्थना करो। इसका मतलब वो जो घुटने में बैठ के आप जो 2 घंटा करते हो या 30 मिनट करते हो या 1 घंटा करते हो या 10 मिनट भी करते हो, वो ही प्रार्थना नहीं है। वो मांगना ही प्रार्थना। इसके लिए हमने दुआ कर लिया, उसके लिए हमने दुआ कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, चर्च के लिए कर लिया, संडे स्कूल के लिए कर लिया, दुनिया भर के लिए हमने कर लिया, वो प्रार्थना है, निश्चित रूप से है। लेकिन लगातार जो कम्युनिकेशन है, खुदा मैं इसमें क्या करूं, ये काम मुझसे बन नहीं रहा, ये काम में अब तू क्या करेगा, मैं क्या कर सकता, क्या मुझे कोई एक रास्ता खोल के दे सकता है। जब आपसे सवालों का जवाब नहीं है तो आप प्रभु से पूछते, प्रभु इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से लगातार जो आप बातचीत कर रहे हो खुदा के साथ, वो आपकी प्रार्थना है। 7वीं बात, सैक्रामेंट्स यानी कि कार्मिक अनुष्ठान। एक कलीसिया में चलने वाली सैक्रामेंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यह बहुत जरूरी है कि आप पता करें। हर कलीसिया में, यानी कि आप जिस चर्च में जाते हो उस चर्च में भी होना चाहिए, आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए। वो सैक्रामेंट्स क्या है दोस्तों? सैक्रामेंट्स यीशु मसीह ने दिया, यानी कि यह कार्मिक अनुष्ठान यीशु मसीह के द्वारा मिला है। 2 कार्मिक अनुष्ठान है, एक पानी का बपतिस्मा जो जिंदगी में एक बार ही दिया जाता है, दूसरा प्रभु भोज जो रोज हमें लेना होता है, या जब जब हम इकट्ठे होते हैं, हम एक साथ आते हैं मसीह में, जब हम इकट्ठे होते हैं संगति में, उस समय हम प्रभु का मेज की सेवकाई, जिसे हम प्रभु भोज या लॉर्ड्स टेबल भी कहते हैं। सो वाटर बैप्टिज्म एक बार होता है, लॉर्ड्स टेबल जब जब आप इकट्ठे होते हैं संगति में, तब तब आप कर सकते हो। ये दोनों बातें यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ने खुद कर हमसे भी कहा तुम ये किया करो। तो हर कलीसिया में बपतिस्माएं होनी चाहिए, हर कलीसिया में प्रभु की सेवकाई होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है और यह अनुष्ठान है जो हमें करना होता है, लेकिन यह केवल एक बार किया जाता है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 और से लेकर 26 तक की आयत को जरा आप ध्यान से पढ़े और धन्यवाद करके उसे तोड़ा। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने पैसओवर के बाद, फसह के पर्व के बाद, जब पहली बार प्रभु की मेज अपने आप को ही प्रकट किया, कहा कि अब से तुम पैसओवर यानी कि अब से तुम फसह नहीं मनाओगे, अब से तुम मेरे याद के लिए ये किया करोगे। अब तक तुम वध किया हुआ मेमना, जो मिस्र से निकलते वक्त जिस मेमने को वध किया था, उसकी कुर्बानी के फलस्वरूप तुम लोग फसह का पर्व मनाते हो। लेकिन अब ये जो भेड़ है जो संसार के पापों को उठाने के लिए आया, प्रभु यीशु से अपने बारे में कह रहे थे कि अब तुम मेरे याद में ये किया करोगे। तब उसने क्या किया? उसने रोटी ली और तोड़कर कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। यीशु मसीह का शरीर जो क्रूस पे तोड़ा गया, उसके याद में उस रोटी को तोड़कर हम खाते हैं। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये किस लिए करना है? स्मरण के लिए करना है, याद में करना है। और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहकर लिया, और यह कटोरा मेरे खून में एक नई वाचा है, यह करो जितनी बार तुम इसे पीते हो मेरे याद में किया करो। यानी कि जब जब हम कटोरे में से पिए, रोटी को तोड़े, प्रभु यीशु मसीह की याद में किया करो, मतलब लगातार करने वाली बात है। तो 2 ऐसे अनुष्ठान हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हर कलीसिया में यह अनिवार्य है। 8वीं बात जो एक कलीसिया में अनिवार्य है, इसके बगैर यीशु मसीह की कलीसिया हो ही नहीं सकती, वो है सर्विस यानी कि सेवा। एक कलीसिया में यदि सेवकाई नहीं होती तो वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। अब आप पूछेंगे सेवकाई क्या है? मैं तो हमारी कलीसिया में प्रचार होता है, हमारी कलीसिया में गाने भी होते हैं, सारी प्रकार की सेवकाई होती है, चंगाई की सेवकाई होती है, अद्भुत कामों की सेवकाई होती है, दुष्ट आत्मा को निकालने की सेवकाई होती है। दोस्तों, इस सेवकाई के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां की सेवा बिल्कुल अलग है। सुनिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 37 से लेकर 40 तक की आयतें जरा ध्यान से पढ़ें। तब धर्मी लोग उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी को दिया? हमने कब तुझे परदेशी देखकर भीतर आने का न्योता दिया, या नंगा देखकर तुझे पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरे पास आए? राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं,
तुमने मेरे इन भाइयों में से एक के साथ जो किया वो छोटे से छोटे भाई के साथ भी मेरे साथ किया। यीशु मसीह सेवा के बारे में क्या कह रहे हैं? दोस्तों, आपका गाना बजाना प्रचार अकेला सेवा नहीं है। एक कलीसिया की सेवकाई गाना बजाना प्रचार करना और खेलना कूदने से खत्म नहीं होता, लेकिन दिक्कतों के बीच में, परेशानी के बीच में जो लोग जूझ रहे हैं, यदि कलीसिया उनके लिए खड़ा नहीं होता, जब तक आप ग्रास रूट लेवल में उनके साथ बैठकर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। दोस्तों, एक विश्वासी होने के नाते, एक पादरी होने के नाते हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है, जितना हम प्रचार के लिए, गाने के लिए, गीत गाने के लिए, सेवा करने के लिए, चंगाई के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वैसे ही जब कोई परेशानी में हो, आपकी कलीसिया में कोई बीमार हो, आपकी कलीसिया में जिसके पास तंगी हो, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए नहीं है, बच्चे के एडमिशन के लिए नहीं है, कहीं आने जाने के लिए नहीं है, और आप खूब घूम रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, और आपका एक भाई बड़ा परेशान होकर घर में बैठा हुआ है, तो दोस्तों सेवा उनकी किया जाए। वो कलीसिया की सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 12वीं आयत, दान के इस पवित्र सेवा से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, बल्कि परमेश्वर के प्रति अत्यधिक धन्यवाद का भाव भी उपजाता है। इसका मतलब सेवा में दूसरों के प्रति हमारी श्रद्धा, दूसरों के प्रति उनकी जरूरतों पर हमारा सहयोग, ये परमेश्वर का वचन सेवकाई के लिए सिखाता है। तो जिस कलीसिया में ये ना हो, और यदि आप कलीसिया के अंग हो और आप यदि यहां ना करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो कलीसिया यीशु की कलीसिया है ही नहीं। 9वीं बात जो एक कलीसिया में होनी चाहिए, यीशु मसीह की कलीसिया में होनी चाहिए, वो है स्पिरिचुअल सपोर्ट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत, यह मेरी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। दोस्तों, कलीसिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल सपोर्ट। केवल ऑनलाइन में प्रचार करना, 4 लोगों को सिर्फ प्रचार के जरिए बाइबल सिखाना अकेले नहीं, लेकिन किसी की मुसीबत में उनके साथ में खड़े रहना, उनसे प्रेम करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी आवश्यकताओं में रहना, स्पिरिचुअली सपोर्ट करना। मानसिक रूप से कोई कमजोर हो गया, आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो गया, तो उन्हें स्पिरिचुअल सपोर्ट देना जरूरी है। कलीसिया की सबसे खास बात यह है, यदि एक विश्वासी कमजोर हो जाए, यदि वो गिर जाए, तो उसके बारे में बातें बनाकर उसे और गिराना नहीं है, बल्कि उस गिरे हुए व्यक्ति के पास जाकर उसको हियात देना, हिम्मत देना, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है। दोस्तों, कई बार बहुत कमजोर हालात में हम लोग चले जाते हैं। विश्वासी होंगे, हम बहुत पक्के होंगे, लेकिन हर किसी की जिंदगी में वो पल आता है जब वो एक बार कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, उसको जब कोई कमजोर दिख जाए तो उसको जज ना करें, उसको ऐसा ना सोचे कि भाई ये तो गया। हमारी जरूरत है कि हम जाएं, उसके साथ बैठें और उसको हिम्मत दें, उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट दें, उसके साथ दुआ करें। कई बार आपको मिलेंगे लोग जो दुआ नहीं कर सकते, वो कहेंगे कि मैं दुआ नहीं कर सकता, मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। उस समय उससे जज ना करें, उसको और ताड़ना ना दे, बल्कि उसके पास जाए, उससे कहे कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप दुआ नहीं कर सकते, हम दुआ करेंगे। उस प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाए। दोस्तों, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत जरूरी है। कुछ लोग, यदि घर में किसी का देहांत हो जाता है और उनके किसी के गुजर जाने से कोई परेशान है, कोई बहुत ही दुख में है, दोस्तों जरूरी है कि उनके घर में जाएं। शायद लगातार 10 दिन जाना पड़े, शायद लगातार महीने भर जाना पड़े, लेकिन वो समय जो आप स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हो, वो सपोर्ट चर्च की सबसे खास बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज्ञा देता हूं कि तुम उनसे मेरे जैसे ही प्रेम रखो। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसकी पहली आयत, अब हम जो मजबूत हैं उन लोगों की कमजोरी को सहन करना चाहिए जिसके पास ताकत नहीं है, और ना केवल खुद को खुश करना चाहिए। इसका मतलब यह कि जरूरी है कि हम, अगर आपको लगता है कि आप बड़े मजबूत हो, तो कमजोरों को देखकर स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक आत्मिक सपोर्ट उन्हें दें। अगर कोई कमजोर है विश्वास में, थोड़ा सा वो गिर गया,
कहीं फिसल गया, कोई बात नहीं। उसकी कमजोरियों को 10 लोगों के सामने रखने के बजाय, उसकी कमजोरियों को 100 लोगों के सामने रखकर उनका मजाक उड़ाने के बजाय उसके पास जाए, उसे कवर करे। भाई कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल सपोर्ट, चर्च में स्पिरिचुअल सपोर्ट जरूरी है। चर्च में हम सब इतने धर्मी बन जाते हैं कि अगर कोई गिर गया तो हमें हंसने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, उनका नाम रखने के लिए बस वही समय हमारे पास रह जाता है। दोस्तों कभी ना करें, किसी को कमजोर हालत में देखकर उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट दे, साथ में जाए। ये यीशु मसीह की कलीसिया की रीत है। और 10वीं बात जो एक कलीसिया में अनिवार्य है वो है वर्शिप, आराधना। एक कलीसिया में यदि आराधना को महत्व ना दिया जाए तो वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। कुछ कलीसियाओं में प्रचार बहुत होता है, गीत गाने का समय होता ही नहीं है, आराधना करने का समय होता नहीं है, प्रेज का समय होता नहीं है। लोगों से कहते हैं कि चुप रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा, शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा, सुन लो जो हम सुना रहे हैं। दोस्तों आराधना गीत अकेला नहीं है, प्रार्थना, उपदेश, आराधना, प्रचार करना, प्रेज करना, गवाही देना, ये सब मिलाकर आराधना होता है। यही नहीं, आपके काम भी आराधना ही है। संडे को आप चर्च के अंदर आराधना करते हैं, मंडे से सैटरडे तक जब आप जॉब करते हो, आप काम करते हो, तो वहां पर उस काम को बेखूबी जब ईमानदारी से करते हो तो वो प्रभु के प्रति एक आराधना है, प्रभु के प्रति आपकी उपासना है। दोस्तों हर क्षेत्र में, अगर आप एक नर्स हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, खेती का काम करते हो, आप गाड़ियां चलाते हो, कुछ भी काम क्यों ना करते हो, कॉलेज जाते हो, उस समय आप जो कुछ ईमानदारी के साथ करते हो वो आपकी आराधना है। आराधना केवल स्तुति नहीं है, आराधना केवल प्रचार नहीं है, आराधना केवल चर्च संडे में जो होता है वो नहीं है। संडे में जो होता है वो केवल प्रभु को आप धन्यवाद कर रहे हैं। सही आराधना शुरू होती है मंडे से सैटरडे तक, जब चर्च छोड़कर आप मिशन फील्ड में होते हो। वहां पर आप कैसे अपने आप को प्रभु के सामने रखते हो, आपका हर काम, बाइबल कहती है ऐसा करो जैसे कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। तो आराधना कलीसियाओं की सबसे खास बात है। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत, परंतु एक घड़ी आती है और अब है भी जब सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। ऐसे लोगों के लिए पिता अपने उपासक बनाना चाहते हैं, यानी कि वो घड़ी आ रही है। ये सामरी स्त्री से यीशु मसीह का कहना था कि एक समय आने वाला है, बहुत जल्दी वो आ रहा है, जब वो मेरी कलीसिया होगी, जब वो आत्मा में और सच्चाई में, चर्च में आत्मा में भरकर आप आराधना करते हैं, चर्च के बाहर सच्चाई के साथ प्रभु की आप आराधना करते हैं। चर्च के अंदर गाना बजाते हो, आप प्रचार करते हो, गवाही देते हो, सब आत्मा में करते हो, ठीक है। वैसे ही बड़ी सच्चाई के साथ मंडे से सैटरडे तक आपकी आराधना आपके कामों में दिखना चाहिए, पढ़ाई में दिखना चाहिए, दोस्ती में दिखना चाहिए, मार्केट में दिखना चाहिए। यह है सच्ची आराधना। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की 10 बातें जो अनिवार्य है, अनअवॉइडेबल है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। वो बातें कौन कौन सी है? पहला, शिक्षक, चेला बनाना। दूसरा, लैस करना, इक्विप करना, तैयार करना, इवेंजलिज्म। थर्ड, इसका मतलब वो सुसमाचार का प्रचार करना, आपका अनुभव दूसरों को बताना। फेलोशिप, संगति, जो एक दूसरे के साथ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। और पांचवा, इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रचार करना और सिखाना, चर्च की खास बात है। फिर छठवा, प्रार्थना करना। सातवां, सैक्रामेंट्स, यानी कि कार्मिक अनुष्ठान, जो 2 है वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और फिर उसके बाद 8वां, सर्विस, सेवा करना। 9वां, स्पिरिचुअल सपोर्ट, आत्मिक सपोर्ट, जो जरूरी है हर कलीसिया में। और 10वां, बिना आराधना के कलीसिया हो ही नहीं सकती। यीशु मसीह की कलीसिया में ये 10 बातें अनिवार्य है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कलीसिया में इस बात को जोड़ देंगे, पास्टर्स इस बात को अपनी कलीसियों में सिखाएंगे। अगर विश्वासी सुन रहे हैं तो पास्टर के साथ मिलकर इन 10 बातों के लिए आप तैयार रहें। दोस्तों ये 10 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है। और ये 10 बातें यदि आपकी जिंदगी में है, आपके परिवार में है और आपके चर्च में है, चूंकि आप एक अदृश्य कलीसिया हो, यदि आप में ये 10 बातें हैं तो अधोलोक की फाटक, यानी कि कोई भी शैतानी शक्ति, इविल पावर, पावर ऑफ डार्कनेस आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मसीह यीशु में हो और यीशु मसीह की कलीसिया हो, उसके खून से खरीदे गए हो। मजाल नहीं है कि किसी भी शैतानी शक्ति जो आपको छू जाए।
मैं चाहता हूं कि आप अपनी कलीसिया में इस बात पर जोर देंगे और हर कलीसिया में इस बात को सिखाएंगे। आपकी कलीसिया मजबूत होगी, केवल दृश्य कलीसिया नहीं, अदृश्य कलीसिया भी मजबूत होगी। और होने दे कि यह आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी आशीष का कारण ठहरे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया। उम्मीद करता हूं कि आपके आत्मिक जिंदगी में यह वीडियो की टीचिंग्स आपको बहुत लाभदायक होगा। खुदा आपको बरकत दे और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक जय मसीह की।